दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, दिल्ली शराब घोटाले के मामले में हो रही कार्रवाई। दरअसल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। संजय सिंह लगातार ईडी और सीबीआई को घेरते रहे हैं। उनका कहना रहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए विपक्ष के नेताओं को डराने का काम कर रही है। आम आदमी पार्टी सांसद के दिल्ली स्थित आवास पर चल रही छापेमारी दिल्ली शराब नीति मामले में हो रही है। शराब घोटाले में ईडी के जरिए दायर चार्जशीट में 3 जगह संजय सिंह का नाम है। इस बात को ईडी पहले ही क्लियर कर चुकी है। दिल्ली शराब घोटाले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में बंद हैं और अब ऐसे में संजय सिंह भी ईडी के रडार पर हैं। और बड़ी खबर, ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर मचाई तबाही। विपक्ष ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, कहा सरकार के खिलाफ बोलने की मिल रही सजा। दरअसल दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले से जुड़े कुछ अन्य लोगों के यहाँ भी छापेमारी की गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के दिल्ली स्थित घर पर हुई छापेमारी पर उनके पिता और आम आदमी पार्टी नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह ने कहा कि मणिपुर पर कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि संजय सिंह पर हो रही है। यह बदले की कार्रवाई नहीं तो आखिर क्या है? उन्हें बदले की भावना के तहत ही राज्यसभा से सस्पेंड किया गया, वो भी पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया गया। तो वहीं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता ने कहा कि संजय सिंह लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कारोबारी गौतम अडानी का मुद्दा उठा रहे थे, उनके ऊपर इसी वजह से कार्रवाई की गई है। तो वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने भी आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह पर हुई कार्रवाई की निंदा की। उदित राज ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ईडी बीजेपी की सहयोगी गठबंधन है जिसने तबाही मचाई हुई है। उन्होंने कहा कि ईडी की जो कार्रवाई हुई है उसकी मैं निंदा करता हूं। ईडी किसी भी केस का निपटारा नहीं करती। उन्होंने कहा कि इस जांच एजेंसी का इस्तेमाल सिर्फ डराने के लिए किया जा रहा है। और बड़ी खबर, संजय सिंह पर हो रही ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी पर भड़क गए केजरीवाल। बोले हार के डर से बौखलाई बीजेपी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे ये सारी एजेंसियों को एक्टिव कर देंगे। दरअसल संजय सिंह के घर पर ईडी की रेड पर केजरीवाल का पहला बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से हम लोग शराब घोटाला देख रहे हैं, कहीं भी कुछ नहीं मिला। जांच एजेंसियों को अब तक एक भी पैसा नहीं मिला, कोई रिकवरी नहीं हुई, बहुत रेड इन लोगों ने करवा ली। संजय सिंह के घर पर इन्हें कुछ भी नहीं मिला। हमारे खिलाफ कई आरोप लगाए जा रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि तथाकथित शराब घोटाले की 1 साल से जांच चल रही है। ये लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में हारने वाले हैं, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आने वाला है, अपनी हार को देखकर ये सब हो रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा ये सारी एजेंसियों को एक्टिव कर देंगे। अगली बड़ी खबर, ईडी की छापेमारी पर भड़क गए कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी। बोले बीजेपी सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर जोर जबरदस्ती, दमन, भय और आतंक का माहौल कायम करना चाहती है। दरअसल आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह बीजेपी सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर जोर जबरदस्ती, दमन, भय और आतंक का माहौल पत्रकारों के खिलाफ और उन नेताओं के खिलाफ कायम करना चाहती है जो विरोधी दल के नेता हैं, विशेषकर जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से संजय सिंह के यहां पर छापेमारी हो रही है मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। अगली बड़ी खबर, अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा ईडी, सीबीआई और आईटी ही बीजेपी का राजनीतिक हथियार है। दरअसल आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि संजय सिंह को बेवजह परेशान किया जा रहा है। बीजेपी पूरे देश के अंदर अपने राजनीतिक विरोधियों को ईडी, सीबीआई के जरिए परेशान करने का काम कर रही है। अब यह साफ हो गया है कि ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियां बीजेपी के हथकंडे की तरह ही काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरे देश में अपने राजनीतिक विरोधियों पर अपनी नीति और उपलब्धियों के बल पर मुकाबला नहीं कर रही है। यह स्पष्ट हो चुका है कि ईडी, सीबीआई और आईटी ही इनके राजनीतिक हथियार हैं। उन्होंने कहा कि इनका परेशान करना स्वाभाविक है लेकिन परेशान करने की भी एक सीमा होती है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब जनता 2024 में इन्हें परेशान करेगी।
अगली बड़ी खबर है, संजय राउत ने भी बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले ईडी और सीबीआई के जरिए ही चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। दरअसल दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव अपने विरोधियों पर ईडी और सीबीआई के छापे मारकर करवाना चाहती है। संजय राउत ने कहा कि सीबीआई और ईडी अब विपक्ष की आवाज को दबाने का माध्यम बन गया है। संजय राउत ने दावा किया कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने पहले अभिषेक बनर्जी को परेशान किया और अब ये संजय सिंह को भी परेशान कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि संजय सिंह सांसद हैं और वो निर्भीक व्यक्ति रहे हैं। उनके घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है, हमारे ऊपर भी छापेमारी होती है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी छापेमारी होती है, लेकिन गुजरात, मध्य प्रदेश, असम और उन राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार होती है वहां छापेमारी क्यों नहीं की जाती। संजय राउत ने कहा कि अगर बीजेपी को या फिर ईडी को जानकारी चाहिए तो हम दे देंगे कि आखिर कहां पर घपले हो रहे हैं। संजय सिंह के घर पर जिस तरीके से छापेमारी चल रही है उससे मुझे लगता है कि ये तानाशाही की हद है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मांगा इस्तीफा। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक तरफ सुबह से आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के सरकारी आवास पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रोटेस्ट में भारी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। प्रदर्शन में शामिल लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पार्टी कार्यकर्ता जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी पार्टी से निष्कासित करने की मांग कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर क्यों ना बैठा हो। संजय सिंह के घर ईडी की छापेमारी पर बोली बीजेपी। दरअसल बीजेपी ने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरते हुए कहा कि इस शराब घोटाले को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की देखरेख में किया गया है। सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने भी इस बात को कबूल किया है। मुख्यमंत्री आवास पर वसूली की जाती थी। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शराब घोटाले को लेकर जनता जान चुकी है कि इसे अरविंद केजरीवाल की निगरानी में अंजाम दिया गया है। आरोपी दिनेश अरोड़ा ने कबूल किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर बैठकें होती थीं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही संजय सिंह ने पार्टी कोष में 32 लाख रुपए देने की बात कही थी। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जैसे जैसे कड़ियां जुड़ती जा रही हैं वैसे वैसे केजरीवाल के पास हथकड़ी आती जा रही है। केजरीवाल के इशारे पर ही दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है। कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर क्यों ना बैठा हो। उन्होंने कहा कि हमारा कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को प्रेस वार्ता करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम मान लेंगे कि वो इस घोटाले में शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, कपिल मिश्रा ने कर दिया बड़ा दावा। बोले ईडी की छापेमारी सरप्राइज नहीं, फंस चुका है आम आदमी पार्टी नेताओं का पूरा गैंग। दरअसल ईडी की छापेमारी को लेकर अब दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के कुछ साथी पहले ही शराब घोटाले की जांच के घेरे में थे। आंध्र प्रदेश के सांसद के पुत्र मंगलवार को इस मामले में सरकारी गवाह बन चुके हैं। सांसद पुत्र को इस घोटाले के बारे में सब कुछ पता है। कपिल मिश्रा का कहना है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी नेताओं का पूरा गैंग इसमें फंस चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गैंग ने शराब माफियाओं के साथ मिलकर दिल्ली को लूटा और हजारों परिवारों को बर्बाद कर दिया। अब पीड़ित परिवारों को न्याय मिलकर रहेगा। आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने यह भी दावा किया है कि ईडी की छापेमारी कोई सरप्राइज नहीं है। इस मामले में पहले से ही कई नेता ईडी की गिरफ्त में हैं। आम आदमी पार्टी की नीति है कि जो जितना बड़ा चोर होगा वो उतना ही ज्यादा चिल्ला कर ईमानदारी की बात करता है। शराब घोटाले के कारण हजारों परिवार बर्बाद हुए हैं। दिल्ली की माताएं और बहनें इसकी पीड़ा झेल रही हैं। संजय सिंह के आवास पर ईडी के छापे को लेकर दिल्ली बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तय कर लिया था कि दिल्ली को शराब का शहर बनाना है। संजय सिंह भी शराब घोटाले में लिप्त हैं। यही वजह है कि ईडी की छापेमारी हो रही है। अगली बड़ी खबर, इधर तो चल रही ईडी की छापेमारी, उधर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए अजीत पवार। दिल्ली भागे शिंदे और फडणवीस। दरअसल महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। सियासी हलचल की वजह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं। उनकी नाराजगी की बात सामने आ रही है, लेकिन कोई भी खुलकर यह नहीं बोल रहा कि उनकी नाराजगी की वजह क्या है। हालांकि जैसे ही ये बात सामने आई तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने दिल्ली पहुंच गए। तबीयत खराब होने का हवाला देकर अजीत पवार
पवार कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन मुंबई में अपने सरकारी आवास पर एनसीपी के नेताओं के साथ मंथन किया। अजीत पवार की इस बैठक में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और संजय बलसोड़े मौजूद रहे और 1 घंटा तक नेताओं ने बैठक की। उनके इस रवैये के बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि अजीत पवार नाराज हो गए और कैबिनेट मीटिंग से भी दूरी बना ली। आपको बता दें कि इधर तो दिल्ली में ईडी की छापेमारी चल रही है और उधर अजीत पवार आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, जिसके बाद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली भागना पड़ा। अगली बड़ी खबर, नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को मिल गई बड़ी राहत। राज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत। दरअसल नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली की राज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार के सदस्यों को जमानत दे दी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को अदालत से जमानत मिल गई है। तीनों ही लोगों को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। अगली बड़ी खबर, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को हिरासत में लिए जाने पर बीजेपी पर जमकर भड़की ममता बनर्जी। बोली उनको उनके अहंकार ने अंधा कर दिया है। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात करने की मांग को लेकर मंगलवार को दिल्ली के हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में टीएमसी सांसदों को हिरासत में लिया गया। पार्टी नेताओं पर हुई इस कार्रवाई का विरोध पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल के गरीबों और किसानों का हक मारना चाहती है। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की आवाज को कुचलने के लिए बीजेपी ने हर सीमा पार कर दी है। उनकी पुलिस ने हमारे प्रतिनिधियों के साथ में दुर्व्यवहार किया, उनको जबरन मंत्रालय से बाहर कर दिया जैसे कि वो अपराधी हों। ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसा सिर्फ उन्होंने बीजेपी के सत्ता के अहंकार के सामने आवाज उठाने को लेकर किया। बीजेपी के अहंकार की कोई सीमा नहीं है और उनके अहंकार ने उनको अंधा कर दिया है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बन रहा जातीय सर्वे को लेकर दबाव, सहयोगी दलों ने ही कर डाली मांग। दरअसल बीते दिनों बिहार सरकार ने जातीय सर्वेक्षण करवाया था और उसके आंकड़े जनता के सामने रख दिए। इस सर्वे के बाद पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी स्थानीय पार्टियों ने सर्वेक्षण कराने की मांग तेज कर दी है। यूपी के विपक्षी दल तो जातीय जनगणना की मांग कर ही रहे हैं, साथ ही एनडीए गठबंधन का हिस्सा सुभाषपा, अपना दल जैसी पार्टियां भी जातीय सर्वेक्षण कराए जाने की मांग कर रही हैं। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि जातीय जनगणना कराना राज्य सरकार का काम नहीं है, इसीलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।